आज महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती है और पूरा भारत देश आज महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती मना रहा है। तो आइए उनके जीवन से संबंधित कुछ मुख्य बातें जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एंकर जुनैद सोनू भेटी सुपरफास्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आप सभी को रोचक जानकारी प्राप्त होगी। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन सैनिकों को काट डालते थे। एक किस्सा है कि जब इब्राहिम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी मां से पूछा था कि हिंदुस्तान से जब वो वापस आएंगे तो आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। तब लिंकन की मां का जवाब था कि उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के वहां से आना, एक मुट्ठी धूल लेकर के आना। जहां का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना, तो वहां की मिट्टी हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन बदकिस्मती से लिंकन का वो दौरा रद्द हो गया था। इस बात को आप बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए किताब में पढ़ सकते हैं। महाराणा प्रताप के भाले का जो वजन था वो 80 किलोग्राम था, 80 किलो था, और साथ ही कवच का भी वजन 80 किलोग्राम ही था। कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाएं तो कुल मिलाकर के 207 किलो वजन लेकर के महाराणा प्रताप अपने साथ में चलते थे। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच और उनके अन्य सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। आप वहां जाकर के देख सकते हैं। हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देखा। अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान उनका हो जाएगा, पर बादशाह अकबर मैं ही रहूंगा, बादशाहत मेरी ही रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी भी अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया कि मुझे आधा हिंदुस्तान नहीं चाहिए, मुझे अपनी मातृभूमि चाहिए। मैं अपनी मातृभूमि के लिए तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में सम्मिलित हुए थे। आंकड़ा समझ सकते हैं, लगभग 65। और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना हुआ है जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। लोग जाते हैं, लोग देखते हैं। महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया था तब उनके साथ लुहार जाति के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ दिया था। दिन रात राणा की फौज के लिए लुहार जाति के लोगों ने तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाढ़िया लोहार के नाम से जाना जाता है। नमन करता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने लोगों का साथ दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी वहां पर जमीनों में तलवारें पाई गई। आखिरी बार जो तलवारों का जखीरा था वो 1985 में हल्दी घाटी में मिला था, यानी लगभग 40 साल पहले। महाराणा प्रताप को शस्त्रास्त्र की शिक्षा श्री जयमल मेड़तिया जी ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर के 60,000 मुसलमानों से लड़े थे। उस युद्ध में 48,000 लोग मारे गए थे, जिनमें से 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। महाराणा के देहांत पर अकबर भी रो पड़े थे। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे, अपना पुत्र मानते थे, और राणा प्रताप बिना भेदभाव के उनके साथ रहा करते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत है तो दूसरी तरफ भील है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ था। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी वो दरिया पार कर गया था। जहां वो घायल हुआ वहां आज घोड़ी इमली नाम का पेड़ है। जहां पर चेतक की मृत्यु हुई वहां पर चेतक का मंदिर है। राणा का घोड़ा चेतक भी बहुत ही ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। ये चेतक और हेतक नाम के 2 घोड़े थे। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। सोने चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे थे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो था। उनकी लंबाई 7.5 फीट थी। 2 म्यान और तलवार वो रखते थे। 80 किलो का भाला और 80 किलो का कवच साथ में रखते थे। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था
उसकी भी कहानी आप लोगों को जाननी चाहिए। आप लोग घोड़े का नाम बराबर सुनते हैं। मित्रों, आप सबने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन अब हाथी के बारे में जानना जरूरी है। लेकिन उसका नाम बहुत कम आता है। राम प्रसाद नाम था, उसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदायूनी, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, उसने अपने एक ग्रंथ में किया था। हाथी का नाम क्या था, फिर से जान लीजिए, राम प्रसाद नाम था। वो मुगल लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी, तब उसने दो चीजों को ही बंदी बनाने की मांग की थी। एक तो खुद महाराणा प्रताप और दूसरा उनके हाथी राम प्रसाद को बंदी बनाने की बात की थी। आगे अल बदायूनी लिखता है कि वो हाथी इतना समझदार व ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। वो आगे लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमने 7 बड़े हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और उन पर 14 महावतों को बिठाया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बना पाए थे। अब सुनिए एक भारतीय जानवर की स्वामी भक्ति। उस हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। राम प्रसाद को मुगलों ने गन्ने और पानी दिया, पर उस स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का दिया हुआ दाना ना तो खाया ना तो पानी पिया। वो वहीं पर शहीद भी हो गया। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। ये थे महाराणा प्रताप, ये थे उनके साथ में रहने वाले लोग। उनके साथ में रहने वाले लोगों की जब बात आती है तो लुहार जात का नाम ऊपर आता है। भील, जो वहां का एक संप्रदाय, वहां के जो लोग थे, उनका नाम अग्रणी भूमिका में आता है। तो निश्चित तौर पर महाराणा प्रताप अपने लोगों को साथ में लेकर के चलते थे और महाराणा प्रताप ने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उन्होंने झुकना मुनासिब नहीं समझा। आज महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती है। सब लोग जन्म जयंती मना रहे हैं, तमाम नुक्कड़ों पर, सभी चौराहों पर, तमाम ऑडिटोरियम में, तमाम स्थानों पर, तमाम जो है मैदानों में, और मनाना भी चाहिए। हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश के स्वाभिमान महाराणा प्रताप जी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करिए शेयर, आदेश दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।